नमस्कार। आज हम सुबह के कुछ खास जिक्र और दुआओं की गहराइयों में उतर रहे हैं जी। ये हमें इस्लामिक लाचार नाम के एक यूट्यूब चैनल के वीडियो से मिले हैं। वीडियो का टाइटल बंगाली और अंग्रेजी में है, सुकल्टा शुरू हो करके, मतलब मॉर्निंग दुआ फुल बाय अल्लाह अकील। तिलावत तो अरबी में है। तो आज हमारा काम है इन आयतों और दुआओं के पीछे का मतलब, उनकी अहमियत को समझना। मतलब सुबह सुबह इन्हें पढ़ने का असल पॉइंट क्या है। बिल्कुल, ये सुबह के अज़कार और दुआएं हैं जो मतलब इस्लामी रिवायत में काफी आम है जी। और इनका जो बुनियादी मकसद है वो है दिन की शुरुआत अल्लाह की याद से करना, उसकी पनाह मतलब सुरक्षा, हिदायत यानी गाइडेंस और बरकत आशीर्वाद मांगते हुए। अच्छा। ये एक तरह से कह सकते हैं दिन के लिए एक रूहानी कवच, एक शील्ड तैयार करने जैसा है। एक इरादा सेट करना कि भाई पूरा दिन अल्लाह की याद और उसके साथ गुजरेगा। तो ये सिलसिला शुरू कैसे होता है? ऐसा लगता है कि शुरू में ही हिफाजत, प्रोटेक्शन का एंगल बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, शुरुआत होती है शैतान से अल्लाह की पनाह मांगने से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जी। और फिर अल्लाह के नाम से शुरू करना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट। इसके फौरन बाद सूरा अल-फातिहा की तिलावत है। अच्छा। कुरान का पहला चैप्टर, जिसे उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ भी कहते हैं। हाँ, सुना है। ये इस्लामी इबादत, नमाज की एकदम बुनियाद है। और सूरह फातिहा तो अपने आप में ही एक पूरी दुआ है ना? हाँ, उसमें तारीफ भी है और मदद और सीधे रास्ते की दुआ भी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें देखिए अल्लाह की तारीफ है, रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब, अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान रहम करने वाला, मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन, जजमेंट डे का मालिक। जी। फिर ये इकरार के इबादत सिर्फ उसकी होगी, मदद भी सिर्फ उसी से मांगी जाएगी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता। हाँ, उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम हुआ, ना कि उनका जिन पर गजब हुआ या जो भटक गए। तो ये दिन की शुरुआत के लिए एक तरह का कह सकते हैं मैनिफेस्टो जैसा है। एक तरह का इरादा। फातिहा के बाद मैंने देखा तिलावत में सूरा अल बकरा की शुरू की आयतें हैं, आयत 1 से 5, और फिर आयतल कुर्सी, आयत 255। ये तो बहुत ही जानी मानी आयतें हैं। जी हाँ, बहुत मशहूर। सूरा बकरा की जो पहली 5 आयतें हैं वो एक तरह से हिदायत पाने वालों की पहचान बताती हैं। अच्छा। कुरान को कहा गया है हुदल लिल मुत्तकीन, मतलब परहेजगारों के लिए हिदायत। परहेजगार यानी मुत्तकी। हाँ, और ये मुत्तकी कौन है? जो गैब पर, अनदेखे पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह ने जो दिया है उसमें से खर्च करते हैं, इस किताब यानी कुरान पर और जो पहले किताबें नाजिल हुई उन पर ईमान लाते हैं, और आखिरत पर मतलब परलोक पर यकीन रखते हैं। अच्छा, और कहा गया है कि यही लोग कामयाब हैं। तो ये सुबह सुबह ईमान के जो बेसिक पिलर्स हैं उनको याद दिलाता है। और आयतुल कुर्सी, उसे तो खास तौर पे हिफाजत के लिए बहुत अहम माना जाता है। सुबह पढ़ने का क्या खास मकसद है इसका? आयतुल कुर्सी यानी आयत 255 शायद अल्लाह की अजमत, उसकी वहदानियत मतलब उसका एक होना, उसका इल्म यानी ज्ञान और कुदरत का सबसे जामे कॉम्प्रिहेंसिव बयान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो हमेशा जिंदा रहने वाला, सब कुछ संभालने वाला है जी। उसमें बताया है कि उसे ना ऊंघ आती है ना नींद, जमीन आसमान की हर चीज उसी की है, कोई उसकी इजाजत के बिना सिफारिश नहीं कर सकता। अच्छा। उसका इल्म हर चीज पर हावी है, लोग उसके इल्म में से उतना ही जान सकते हैं जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी, जिसे सत्ता या ज्ञान या सिंहासन कई तरह से समझा जाता है, जमीन और आसमान पर फैली हुई है। हाँ। और इन सब की हिफाजत उसे थकाती नहीं, वो बहुत बुलंद अजीम है। तो सुबह इसे पढ़ना एक तरह से ये ऐलान करना है कि कायनात को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत की पनाह में, उसकी प्रोटेक्शन में हम अपना दिन शुरू कर रहे हैं। समझ गया। ये हिफाजत का एक बहुत मजबूत एहसास देता है। यानी पहले ईमान की बुनियादें याद दिलाई, फिर अल्लाह की अजमत का जिक्र करके हिफाजत का यकीन दिलाया। अच्छा, इसके बाद तिलावत में सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयतें हैं 285, 286, आमन्ना रसूलु वाली। हाँ जी, ये आयतें ईमान के इकरार को और गहरा करती हैं। इनमें रसूल यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों यानी विश्वास करने वालों के ईमान का जिक्र है। किस पर ईमान? अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, और ये कि रसूलों में कोई फर्क नहीं करते।
समेना व अताना का जज्बा है, मतलब हमने सुना और माना। फिर अल्लाह से मगफिरत यानी माफ़ी की तलब है। जी। और एक बहुत ज़रूरी उसूल बताया गया है कि अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये बहुत अहम बात है। जी हाँ। और साथ ही ये एक दुआ भी है कि अल्लाह हमारी भूल चूक माफ करे, हम पर मुश्किल बोझ न डाले जैसा पहले के लोगों पर था, और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद करे। अच्छा। तो ये सुबह सुबह अपनी जिम्मेदारियों और अल्लाह की रहमत दोनों को याद दिलाता है। तो यहाँ तक तो ईमान, अल्लाह की अजमत और रहमत पर जोर रहा। इसके बाद मैंने देखा तिलावत में 3 छोटी सूरह हैं जो 3-3 बार पढ़ी जाती हैं, सूरह अल-इखलास, अल-फलक और अन्नास। इनका क्या मकसद है? ये 3 सूरह हैं जिन्हें आमतौर पर कुल भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों कुल यानी कहो से शुरू होती हैं। हाँ हाँ, कुल। ये सुबह और शाम के अज़कार मतलब जिक्र का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये इस्लाम का जो सबसे बुनियादी अकीदा है, तौहीद यानी अल्लाह का एक होना, उसका सबसे खालिस प्योर बयान है। अल्लाह एक है, बेनियाज है, मतलब किसी का मोहताज नहीं, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद, और कोई उसके बराबर का नहीं। जी। इसको 3 बार पढ़ना हदीसों में आता है कि 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब रखता है। तो ये तौहीद के अकीदे को मजबूत करता है। 1/3 कुरान, अच्छा। और सूरह फलक और नास, उन्हें तो शायद मुअव्वज़तैन कहते हैं, मतलब पनाह मांगने वाली 2 सूरह। बिल्कुल सही। सूरह इखलास जहाँ अकीदे की बात करती है, वहीं सूरह फलक कुल आऊदु बिरब्बिल फलक और सूरह नास कुल आऊदु बिरब्बिन नास, ये सीधे सीधे पनाह मांगने पर, प्रोटेक्शन पे फोकस्ड है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों मिलकर हिफाजत का एक पूरा दायरा, एक सर्कल बना देती हैं। वो कैसे? सूरह फलक जो है वो बाहरी बुराइयों से पनाह मांगती है, जैसे हर उस चीज की बुराई से जो अल्लाह ने पैदा की, अंधेरी रात की बुराई से, जादू टोने की बुराई से, हसद यानी जलन करने वाले की बुराई से। एक्सटर्नल थ्रेट्स। हाँ, एक्सटर्नल। जबकि सूरह नास अंदरूनी दुश्मन से पनाह मांगती है, यानी वसवसे डालने वाला शैतान या बुरी सोच जो सीनों में शक और बुरे ख्यालात डालता है, चाहे वो जिन हो या इंसान। अच्छा, तो एक बाहरी खतरों से, दूसरी अंदरूनी वसवसों से। जी। तो एक बाहरी बुराइयों से बचाती है, दूसरी अंदरूनी बुराइयों से, और इन्हें 3-3 बार पढ़ना वो हिफाजत के इस अमल को और पक्का करता है। तो पहले ईमान का इकरार, अल्लाह की बड़ाई, फिर तौहीद का खालिस बयान, और फिर बाहरी और अंदरूनी हर तरह की बुराइयों से पूरी हिफाजत की दुआ। इसमें एक तरतीब सी नजर आती है। जी हाँ। इसके बाद तिलावत में कई और दुआएं और जिक्र शामिल हैं जिन्हें अज़कार कहा जाता है। उनमें तो काफी सारी चीजें हैं। हाँ, इसके बाद कई मसनून दुआएं आती हैं। मसनून मतलब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उनकी सुन्नत है। जी। अब सबको एक एक करके तफसील से बताना तो शायद मुश्किल हो जाएगा यहाँ। हाँ, वो तो है। लेकिन हम उनके जो सेंट्रल आइडियाज हैं उन पर बात कर सकते हैं। जैसे कि एक तो है अल्लाह की बादशाहत और तारीफ का इकरार करना। जैसे दुआ है अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह। हाँ, ये मैंने सुना है। मतलब हमने सुबह की और सारी बादशाही अल्लाह के लिए है। ये सुबह उठते अल्लाह की असल हुक्मरानी को मानना है। ठीक है। दूसरा अहम पहलू है अल्लाह पर पूरी तरह डिपेंडेंट होना। अच्छा। इन्हिसार करना। अच्छा। जैसे दुआएं हैं अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना, यानी ए अल्लाह तेरे ही से हमने सुबह की, तेरे ही से शाम करेंगे, तेरे ही लिए जीते हैं, मरते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ये याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में है। और इसी में वो दुआ भी आती है या खय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए सबको संभालने वाले, तेरी रहमत के वास्ते मदद मांगती हूँ। जी। इसमें अपने सारे मामले अल्लाह को सौंपने और एक पल के लिए भी खुद के भरोसे ना छोड़े जाने की इल्तिजा है, दुआ है। ये तो बहुत गहरी बात है। जी। फिर तीसरा पॉइंट है माफ़ी मांगना, इस्तिग़फ़ार करना। इसमें सैयदुल इस्तिग़फ़ार है अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। जी। इसे माफ़ी मांगने की सबसे अहम, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव दुआ माना जाता है। इसमें अपने गुनाहों का एतराफ़ है और ये कि सिर्फ अल्लाह ही माफ़ कर सकता है। और वैसे भी बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना भी इसी का हिस्सा है। और क्या है? चौथा, हिफाजत और आफियत, मतलब वेलनेस और प्रोटेक्शन की दुआएं। ये कई हैं। अच्छा। जैसे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, अल्लाह के नाम से
جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسے 3 بار پڑھا جاتا ہے. جی. یا وہ دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اس میں دین، دنیا، مال اور اہل و عیال یعنی پریوار سب کے لیے معافی اور سلامتی مانگی گئی ہے، اور ہر طرف سے حفاظت کی دعا ہے. اور جسمانی صحت کے لیے خاص دعا بھی ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے. یہ بھی 3 بار ہے. سننے میں، دیکھنے میں، سب میں عافیت مانگی گئی ہے. تو صحت کا بھی خیال رکھا گیا ہے. بالکل. پھر 5واں ہے ایمان پر رضامندی اور اس پر جمے رہنے کا اظہار. اچھا. جیسے دعا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. اسے 3 بار دہرایا جاتا ہے. اور ایک اور دعا ہے اصبحنا علی فطرت الاسلام، ہم نے صبح کی اسلام کی فطرت پر، اخلاص کے کلمے پر، نبی محمد کے دین پر اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر. یہ تو صبح صبح اپنے ایمان اور اپنی پہچان کو ریافرم کرنے جیسا ہے. ایگزیکٹلی. 6واں پوائنٹ ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا، شکر گزاری. ہاں. اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمن کا وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ، مجھے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو جو بھی نعمت ملی ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے، اکیلے تیری طرف سے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو تیری ہی تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے. یہ صبح اٹھتے ہی اللہ کی بلیسنگز کو یاد کر کے گریٹفل ہونے کا طریقہ ہے. بہت خوبصورت. بھروسہ. ہاں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو الرب العرش العظیم. میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. اسے 7 بار پڑھنے کی تاکید ہے. یہ اللہ پر کمپلیٹ ٹرسٹ کا اظہار ہے. 7 بار. اس کی خاص وجہ؟ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ جو صبح شام اسے 7 بار پڑھے گا، اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ بھروسے کو اور پختہ کرتا ہے. سمجھ گیا. اور 8واں پوائنٹ کیا ہے؟ 8واں ہے اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرنا، جسے ہم تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، اللہ پاک ہے. تحمید یعنی الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. تکبیر یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا. تو ان اذکار میں بار بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اور خاص طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمہ. ہاں، یہ تو بہت پڑھا جاتا ہے. جی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے 10 بار یا 100 بار پڑھنے کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے. اور ایک خاص تسبیح بھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ تو کافی لمبی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر، اپنی رضا کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات یعنی شبدوں کی سیاہی کے برابر. اسے 3 بار پڑھا جاتا ہے. یہ اللہ کی تعریف کی وسعت، اس کی ان لمیٹڈنس کو ظاہر کرتا ہے. واہ، یہ تو بہت بہت کچھ ہے ان دعاؤں میں. جی بالکل. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ خاص موضوعات، کچھ تھیمز ہیں جو بار بار ابھر کر آ رہے ہیں، جیسے اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت کا اقرار، اس پہ پورا بھروسہ، ہر طرح کی برائی سے پناہ مانگنا، اس کی نعمتوں کا شکر اور اپنی ایمان کو تازہ کرنا. یہ دہراؤ کیوں؟ مطلب بار بار ایک ہی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ دیکھیے، دہراؤ یا تکرار جو ہے وہ ذکر اور دعا کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. جن چیزوں کو ہم بار بار مانگتے ہیں یا کہتے ہیں وہ ہمارے دل میں اور پختہ ہوتی جاتی ہیں. دوسری بات، یہ اللہ کے سامنے ہماری عاجزی، ہماری ہمبلنس اور سچی طلب کا اظہار ہے کہ ہمیں واقعی یہ چیز چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری بات، ذکر کا مقصد ہی اللہ کی یاد کو دل میں بسانا ہے اور دہراؤ اس میں مدد کرتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ 100 بار کہنا یا سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہنا. یہ ایک طرح کی روحانی مشقت ہے، ایک اسپرچول ایکسرسائز ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی شامل کرتی ہے. اور حدیثوں میں ان دہرائے جانے والے ذکر کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب یعنی پنیہ کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. اچھا، سمجھ گیا. اور میں نے دیکھا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا گیا ہے.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जी हाँ, दरूद भेजना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह से रहमत और बरकत की दुआ करना, जी, ये मुसलमानों के लिए इबादत का एक अहम हिस्सा है। ये अल्लाह के हुक्म की तामील भी है, कुरान में इसका हुक्म है, और नबी से मोहब्बत का इजहार भी है। और ये भी माना जाता है कि दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये सुबह के अज़कार के इस पूरे सिलसिले को मुकम्मल करता है, कंप्लीट करता है। तो अगर हम इन तमाम दुआओं और जिक्र का निचोड़ निकालें, एक समरी बनाएं, तो ये सुबह का जो मामूल है, ये जो रूटीन है, ये क्या हासिल करने की कोशिश करता है? मेरे ख्याल में इसका निचोड़ ये है कि एक मजबूत इरादे के साथ और एक सही ज़हनी और रूहानी कैफियत के साथ दिन की शुरुआत की जाए। ये एक तरह से अपने आप को अल्लाह की याद, उसकी पनाह, उसकी प्रोटेक्शन और उसकी रहनुमाई, उसकी गाइडेंस के सुपुर्द करना है। ठीक है। इसमें तौहीद का इकरार है, शिर्क से दूरी है, शैतान से पनाह है, दुनिया और आखिरत की भलाई की तलब है, जिस्मानी और रूहानी आफियत यानी वेलनेस की दुआ है, गुनाहों की माफ़ी है, नेमतों का शुक्र है, और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल यानी कंप्लीट ट्रस्ट का इजहार है। ये सिर्फ लफ्ज़ों को दोहराना नहीं है, बल्कि दिन भर के लिए एक टोन सेट करना है, शुक्रगुजारी का, सब्र का, भरोसे का और अल्लाह से कनेक्शन का एहसास। वाकई जैसा आपने कहा, ये सिर्फ रस्मी तिलावत नहीं लगती, ये तो दिन को एक मकसद और एक हिफाजत का एहसास देने की कोशिश है। अपने आप में एक जबरदस्त शुरुआत है ये। बिल्कुल, और इस पर एक और पहलू से भी सोचा जा सकता है जो शायद सबके लिए दिलचस्प हो, चाहे उनका अकीदा कुछ भी हो। वो क्या है? वो है इसका नफ्सियाती मतलब साइकोलॉजिकल असर। अच्छा। सुबह उठकर कुछ देर सुकून से बैठकर, चाहे इन दुआओं के जरिए हो या किसी और तरीके से, सकारात्मक पुष्टि करना मतलब पॉजिटिव एफर्मेशंस करना, अपने लिए हिफाजत और हिदायत की कामना करना और अपने इरादों को, इंटेंशंस को वाज़े करना, ये चीजें किसी के भी दिन भर के रवैये पर, उसकी सोच पर, उसके कामों पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। जी, ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जो सुबह के मामूल हैं, जो मॉर्निंग रूटीन्स हैं, चाहे वो रूहानी हो या ना हो, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। बहुत खूब, ये वाकई एक अहम नुक्ता उठाया आपने। सुनने वालों के लिए भी एक मौजू हो सकता है कि वो अपने दिन की शुरुआत में इरादे को या जिक्र को या किसी तरह की याद दहानी को कैसे शामिल कर सकते हैं, और फिर देखें कि इसका उनके दिन पर क्या असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस गहरी और रोशन बातचीत के लिए। शुक्रिया।